बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमे के दिन का बयान पार्ट 3। एक खजूर का तना था जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खड़े हुआ करते थे। जब आपके लिए मंबर बन गया, आपने उस तने पर टेक नहीं लगाई तो हमने उससे रोने की आवाज़ सुनी, जैसे 10 महीने की गाभिन ऊँटनी आवाज़ करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर से उतरकर अपना हाथ इस पर रखा, तब वो आवाज़ मौकूफ हुई और सुलेमान ने यही से यूँ हदीस बयान की कि मुझे हफ्स बन अब्दुल्लाह बन अनस ने खबर दी और उन्होंने जाबिर से सुना। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर पर खुतबा देते हुए फरमाया कि जो जुमा के लिए आए वह पहले गुस्ल कर लिया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते थे, फिर बैठ जाते और फिर खड़े होते, जैसे तुम लोग भी आजकल करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मंबर पर तशरीफ फरमा हुए और हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई। लोग नमाज पढ़ रहे थे। मैंने उस वक्त नमाज पर ताजुब से पूछा कि ये क्या है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सर से आसमान की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा, क्या कोई निशानी है? उन्होंने सर के इशारे से हाँ कहा, क्योंकि सूरज गहन हो गया था। अस्माए ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक नमाज पढ़ते रहे, यहाँ तक कि मुझको गुस्से आने लगी। करीब ही एक मशक में पानी भरा रखा हुआ था। मैं उसे खोलकर अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर जब सूरज साफ हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म कर दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। पहले अल्लाह ताला की इसकी शान के मुनासिब तारीफ बयान की। इसके बाद फरमाया, अम्मा बाद, इतना फरमाया था कि कुछ अंसारी औरतें शोर करने लगी। इसलिए मैंने उनकी तरफ बढ़ी के उन्हें चुप करवाए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अच्छी तरह सुन सकूं, मगर मैं आपका कलाम ना सुन सकी। तो पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। उन्होंने बताया कि आपने फरमाया कि बहुत सी चीज़ें जो मैंने उससे पहले नहीं देखी थी, आज अपनी उस जगह से मैंने उन्हें देख लिया। यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख तक मैंने आज देखी। मुझे वही के जरिया ये भी बता दिया गया कि कब्रों में तुम्हारी ऐसी आजमाइश होगी जिसे काने देखाल के सामने या उसके करीब करीब तुम में से हर एक के पास फरिश्ता आएगा और पूछेगा कि तू उस शख्स के बारे में क्या एतकाद रखता था, मोमिन या ये कहा कि यकीन वाला। हसाम को शक था, कहेगा कि वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे पास
हिदायत और वाज़ेह दलाइल लेकर आए, इसलिए हम उन पर ईमान लाए, उनकी दावत कबूल की, उनके इत्बा की और उनकी तस्दीक की। अब उससे कहा जाएगा कि तू तो सालिह है, आराम से सो जा। हम पहले ही जानते थे कि तेरा इन पर ईमान है। हिसाम ने शक के इजहार के साथ कहा कि रहा मुनाफिक या शक की करने वाला, तो जब उससे पूछा जाएगा कि तू उस शख्स के बारे में क्या कहता है, तो वह जवाब देगा कि मुझे नहीं मालूम। मैंने लोगों को एक बात कहते सुना, उसी के मुताबिक मैंने भी कहा। हिसाम ने बयान किया कि फातिमा बनत मंजर ने जो कुछ कहा था, मैंने वह सब याद रखा, लेकिन उन्होंने कब्र में मुनाफिकों पर सख्त अजाब के बारे में जो कुछ कहा वह मुझे याद नहीं रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल आया या कोई चीज आई, आपने बाज सहाबा को उसमें से अता किया और बाज को कुछ नहीं दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि जिन लोगों को आपने नहीं दिया था उन्हें उसका रंज हुआ, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व तारीफ की। फिर फरमाया, माबद खुदा की कसम, मैं बाज लोगों को देता हूँ और बाज को नहीं देता, लेकिन मैं जिसको नहीं देता वह मेरे नज़दीक उनसे ज़्यादा महबूब है। जिनको मैं देता हूँ मैंने तो उन लोगों को देता हूँ जिनके दिलों में से है सब्री और लालच पाता हूँ, लेकिन जिनके दिल अल्लाह ताला ने खैर और है नियाज बनाए हैं, मैं उन पर भरोसा करता हूँ। उमर व बिन तगलिब भी उन्हीं लोगों में से है। खुदा की कसम, मेरे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक कलमा सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त उठकर मस्जिद में नमाज पढ़ी और चंद सहाबा भी आपके इक्तिदार में नमाज पढ़ने खड़े हो गए। सुबह को उन सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम ने दूसरे लोगों से उसका जिक्र किया, चुनांचे दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा जमा हो गए और आपके पीछे नमाज पढ़ी। दूसरी सुबह को उसका चर्चा और ज़्यादा हुआ। फिर क्या था, तीसरी रात बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपके पीछे नमाज शुरू कर दी। चौथी रात जो आई तो मस्जिद में नमाजियों की कसरत से दिल रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन आज रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज ना पढ़ाई और फजर की नमाज के बाद लोगों से फरमाया, पहले आपने कलमा शहादत पढ़ा, फिर फरमाया, अम्मा बाद मुझे तुम्हारी उस हाजिरी से कोई डर नहीं, लेकिन मैं उस
बात से डरा कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज ना कर दी जाए, फिर तुमसे ये अदा ना हो सकेगा। इस रिवायत की मुताबियत यूनुस ने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा के बाद खड़े हुए। पहले आपने कलमा शहादत पढ़ा, फिर अल्लाह ताला के लायक उसकी तारीफ की, फिर फरमाया अम्मा बाद जहरी के साथ। इस रिवायत की मुताबियत अबू मुआविया और अबू उसामा ने हिशाम से की। उन्होंने अपने वालिद उरवा से उसकी रिवायत की। उन्होंने अबू हमीद से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा बाद, और अबू इलिमान के साथ उस हदीस को मोहम्मद बिन यही ने भी सुफियान से रिवायत किया। उसमें सिर्फ अम्मा बाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। मैंने सुना कि कलमा शहादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा बाद। सईद के साथ इस रवायत की मुताबियत मोहम्मद बिन वलीद जैदी ने जहरी से की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनबर पर तशरीफ लाए। मनबर पर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बैठक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शानों से चादर लपेटे हुए थे और सर मुबारक पर एक पट्टी बांध रखी थी। आपने हम्द व सना के बाद फरमाया लोगों मेरी बात सुनो। चुनांचे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कलाम मुबारक सुनने के लिए मुतवज्जा हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा बाद, ये कबीला अंसार के लोग आने वाले दौर में तादाद में बहुत कम हो जाएंगे। बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो शख्स भी हाकिम हो और उसे नफ़ा व नुकसान पहुंचाने की ताकत हो तो अंसार के नेक लोगों के नेक कबूल करे और उनके बड़े की बुराई से दरगुजर करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा में 2 खुतबे देते और दोनों के बीच में बैठते थे। खुतबा जुम्मा के बीच में ये बैठना भी मसनून तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुम्मा का दिन आता है तो फरिश्ते जामे मस्जिद के दरवाजे पर आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाला ऊंट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है। उसके बाद आने वाले गाय की कुर्बानी देने वाले की तरह, फिर मेंढे की कुर्बानी का सवाब रहता है। उसके बाद मुर्गी का, उसके बाद अंडे का। लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए बाहर आ जाते हैं तो ये फरिश्ते अपने दफातर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। एक शख्स आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा का खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए फला, क्या तुमने तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़ ली? उसने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा उठ और 2 रकात नमाज पढ़ लो।
शख्स जुमा के दिन मस्जिद में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुमने तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़ ली है? आने वाले ने जवाब दिया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठो और 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा का खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स खड़ा हो गया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी और बकरियां हलाक हो गए। बारिश न होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। चनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ फैलाए और दुआ की। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोहत पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि एक देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह, जानवर मर गए और अहल व इयाल दानों को तरस गए। आप हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए। उस वक्त बादल का एक टुकड़ा भी आसमान पर नजर नहीं आ रहा था। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को नीचे भी नहीं किया था कि पहाड़ों की तरह घटा उमड़ आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मंबर पर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा कि बारिश का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेस मुबारक से टपक रहा था। उस दिन के बाद और मुतवातिर अगले जुम्मा तक बारिश होती रही। दूसरे जुम्मा को यही देहाती फिर खड़ा हुआ या कहा कि कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, इमारतें मनहदम हो गए और जानवर डूब गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की कि ऐ अल्लाह, अब दूसरी तरफ बारिश बरसा और हमसे रोक दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से बादल के लिए जिस तरफ भी इशारा करते उधर मतलई साफ हो जाते। सारा मदीना तालाब की तरह बन गया था और कनात का नाला महीना भर बहता रहा और इर्द गिर्द से आने वाले भी अपनी यहाँ भरपूर बारिश की खबर देते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम जुम्मा का खुतबा दे रहा हो और तो अपने पास बैठे हुए आदमी से कहे कि चुप हो जा, तो तूने खुद एक लघु हरकत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के जिक्र में एक दफ़ा फरमाया कि इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा खड़ा नमाज पढ़ रहा हो और कोई चीज़ अल्लाह पाक से मांगे तो अल्लाह पाक उसे वह चीज़ जरूर देता है। हाथ के इशारे से आपने बतलाया कि वह शायद बहुत थोड़ी सी ही है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। इतने में गिला लादे हुए एक
तिजारती काफिला उधर से गुजरा। लोग खुतबा छोड़कर उधर चल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुल 12 आदमी रह गए। उस वक्त सूरह जुमा की ये आयत उतरी। तर्जमा: और जब ये लोग तिजारत और खेल देखते हैं तो इस तरफ दौड़ पड़ते हैं और आपको खड़ा छोड़ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर से पहले 2 रकात, उसके बाद 2 रकात और मगरिब के बाद 2 रकात अपने घर में पढ़ते और ईशा के बाद 2 रकात पढ़ते और जुमा के बाद 2 रकात पढ़ते। जब घर वापस होते तब पढ़ा करते थे। हमारे यहाँ एक औरत थी जो नालों पर अपने एक खेत में चुकंदर बोती। जुमा के दिन आता तो वह चुकंदर इकट्ठा उखाड़ कर लाती और उसे एक हांडी में पकाती। फिर ऊपर से एक मट्टी जो का आटा छिड़क देते। इस तरह ये चुकंदर गोश्त की तरह हो जाते। जुम्मा से वापसी में हम उन्हें सलाम करने के लिए हाजिर होते तो यही पकवान हमारे आगे कर देते और हम उसे चाट जाते। हम लोग हर जुम्मा को उनके उस खाने के आरजूमंद रहा करते थे। दोपहर का सोना और दोपहर का खाना जुम्मे की नमाज के बाद रखते थे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जुम्मा के दिन का बयान अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।